हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर प्लानेट। आज हम बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 7वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। पौधा जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हेलोफाइट। संवहनीय पौधा में पानी ऊपर चढ़ता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। आप देखिए, ये जाइलम क्या करता है? जल को केवल ऊपर की ओर ले जाता है। और ये फ्लोएम जो है, फ्लोएम पत्ती में बने भोजन को ऊपर नीचा दाएं बाएं सभी जगह पहुंचाता है। गेहूं की खेती करने के लिए कौन सा उर्वरक? तो गेहूं की खेती करने के लिए नाइट्रोजन उर्वरक की ज़रूरत होती है। कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। जैविक सेवन क्या है? जैविक सेवन एक कृत्रिम हृदय है। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु हैं। जो कौन सा कथन सही है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। ग्रेवा का रोग, ग्रेवा के रोग में थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता से अधिक जो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होने लगता है। कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक यौगिक नहीं का मतलब उसमें कार्बन नहीं होना चाहिए? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसा है जिसमें जो कार्बनिक नहीं है। दृष्टिभ्रम मारीचिका को बोलते हैं दृष्टिभ्रम। अमीर खुसरो किस भाषा में? तो ये खड़ी बोली को लेकर आगे बढ़े थे। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को चंदवार के युद्ध में 1194 में हराया था। 1191 में खुद हारे थे। पृथ्वीराज चौहान से 1192 में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। हर्ष के दरबार में हुएनसांग को ताइसुंग जो है भेजा था। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में। किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में इस अस्थायी बंदोबस्त में 1792-93 ईस्वी में इसको शुरुआत किया गया था, जिसमें सूर्यास्त कानून भी लागू किया गया था। ये भारत के अंग्रेज द्वारा स्थापित भारत में 19% भाग पर लागू था और ये 10/11 कर यहाँ किसानों से लिया जाता था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद 1940 ईस्वी में कौन बने थे? तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 अधिनियम के तहत हुआ था। भारत में कौन सा वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है? तो वाणिज्यिक ऊर्जा का मतलब होता है वैसा जिससे आप वाणिज्य करते हैं। तो ये कोयला होता है, कोयला है। निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपतित्व प्रथा है? तो यहाँ पर जो है गोंड और नागा दोनों में जो है बहुपतित्व प्रथा है। नेक्स्ट है कि भारत में नगरीकरण चीन से काफ़ी नीचे है। भारत का नगर नियोजित कम है। ठीक है, दोनों का दोनों सही है। और ये जो है बी का व्याख्या नहीं कर रहा है, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोत का सही क्रम है। तो सबसे ज़्यादा है तापीय, उसके बाद जलीय, फिर आणविक, फिर वायु। कोयला को अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक घटक है। बंगाल झारखंड कोयले की खदानें, पश्चिमोत्तर राज्यों को कोयला प्रमुख है। दोनों का दोनों यहाँ भी सही है। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? ना, यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो नाथुला यहाँ पर सुमेलित नहीं है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में और पालघाट दर्रा केरल में। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, सिक्किम में स्थित है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए आयन मंडल जिम्मेवार है। भूमध्य रेखा पर कोलंबिया और केन्या ये दोनों देश स्थित है। निम्नलिखित द्वीप समूह से कौन सा द्वीप समूह 3 देशों में विभाजित है? तो ये बोर्निया द्वीप समूह हिंद महासागर में जो 3 देश का अधिकार इस पर है। मतदान के लिए 18 वर्ष आयु किया गया 1989 के 61वें संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है? तो आर्टिकल 169 169 के द्वारा। संसद को संबोधित करने का अधिकार भारत के महान न्यायवादी को है, जबकि ये संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन इनको मतदान करने का अधिकार नहीं है। भारत के संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
इसको देखते हैं। संसद एक संसदीय प्रकार की, बिल्कुल सही बात है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य क्या है? मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, बिल्कुल। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक ही सीमित है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय में विश्वास प्राप्त करना चाहिए, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर ये सी नंबर जो है गलती हो जाएगा। सदस्यता यहाँ पर निम्न सदन लोकसभा में नहीं, दोनों राज्यसभा लोकसभा दोनों में है। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो प्राक्कलन समिति में 30 अध्यक्ष होते हैं जो सभी के सभी लोकसभा से आते हैं, और यहाँ पे 15 और 7 होता है लोकसभा राज्यसभा दोनों से मिलाकर। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में जो है पंचायत और नगर पालिका के संबंध में प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार। अनुच्छेद 36 राज्य के नीति निर्देशक तक 36 से 51। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद और 368 में संविधान संशोधन के बारे में चर्चा किया गया है। अब यहाँ पर देखिए राज्य के क्रम के बारे में दिया गया कि कौन सा राज्य का पहले हुआ है। तो देखिए इसका नागालैंड का हुआ है 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में नागालैंड का हुआ है। हरियाणा का हुआ है 1966 ईस्वी में। सिक्किम का हुआ 1975 ईस्वी में। मेघालय का हुआ 1987 ईस्वी में। तो क्या हो जाएगा? 3-1-4-2। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है। केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है, इसमें सभी का सभी हो जाएगा। संवैधानिक तंत्र, न्यायिक तंत्र, परंपरा तथा व्यवहार बातचीत के लिए नियंत्रित। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो संविधान का आत्मा कहलाती है। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, न गांधीवादी न समाजवादी। कैशलेस बढ़ावा देने के लिए नीरज कुमार गुप्ता समिति को स्थापित किया गया है। मुद्रा प्रसाद के बारे में असत चिन्ह के बारे में देखिए बात किया जा रहा है। तो मुद्रा प्रसार इंगित करता है कि वस्तुओं के समूह में कीमत में वृद्धि बिंदु से बिंदु के आधार पर, बिल्कुल सही बात। मुद्रा में प्रसार की दर थोक, ये यहाँ पर बी इसका जो है गलत बोला जा रहा है। बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। हैंडलूम मार्क प्रामाणिकता बतलाता है। शिल्प की प्रामाणिकता बतलाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया था। भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले आता है? तो केरल में सबसे पहले आता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कोरियर सेवा 1986 ईस्वी में भारत में शुरुआत किया गया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ये 15 अगस्त 1906 से स्थापना किया गया था। भारत का वह राज्य जिसमें सर्वप्रथम खुले शौच की बात किया गया, तो ये सिक्किम पहला राज्य है। अंटार्कटिका पर भारत के तीसरे शोध केंद्र भारतीय है, दूसरा मैत्री है और प्रथम गंगोत्री था। यूएनओ के चार्टर हस्ताक्षर हुए थे। ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस के बुक को। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया था। पुस्तक वन नाइट कॉल सेंटर की लेखक चेतन भगत हैं। भारत में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो सर्वाधिक बांग्ला बोली जाती है। टैगोर पुरस्कार सांस्कृतिक सद्भाव के लिए जाता है। लाइव वायर जो भारतीय वायुसेना का जो है फायरिंग रेंज में एक युद्धाभ्यास है, जयपुर में होता है यह युद्धाभ्यास। किस राज्य ने ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को जानने के लिए ऑटोमेटिक वेदर सेंटर की स्थापना किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। अब करेंट आया है, करेंट पुराना है, नहीं देखे। निम्न नदियों में से सर्वाधिक पथ परिवर्तन वाला नदी कौन है? तो कोसी नदी। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। बिहार के कौन से समूह में से नदियाँ गंगा अथवा उनकी सहायक नदी उत्तर की ओर से आ रही है? ये गंगा नदी और ये उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली नदियों के बारे में बात किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे घाघरा, कोसी, पुनपुन। ये पुनपुन जो है ये दक्षिण से जाकर मिलती है। यहाँ पे देखिए करमनासा ये यहाँ से कट गया। ये गंडक हुई है, कमला, बागमती, ये सी इसका सही जवाब है। समूह में से कौन सी नदी बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण करती है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण करने वाली करमनासा, गंडक और घाघरा, ये तीनों नदियाँ ऐसे हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा पर बहती है। कौन सा नदी दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर बहती है? तो ये जो फल्गु नदी है उत्तर की ओर से दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर बहती है। बिहार में कर्नाट वंश का संस्थापक न्यायदेव था।
करमचाट के पास 45 से 72 मीटर ऊंचा बांध बनाया जा रहा है। उस बांध को, ये बांध दुर्गावती नदी पर है। बोल रहा है कौन सा सुमेलित है, तो फल्गु जो है गया, फल्गु नदी के किनारे गया शहर स्थित है। डी नंबर। भारत का प्रथम वस्त्र विद्यालय गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है, तो रांची में है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन। मिलते हैं फिर कल।